हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी एक बिल्कुल नए तरीके का हेल्दी टेस्टी सुपर यमी इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी है, जिसमें बीटरूट और गाजर का हेल्दी स्टफिंग है और ऊपर के कवरिंग के लिए ब्राउन ब्रेड और बेसन का घोल का उपयोग किया है। रेसिपी सिंपल है, आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले स्टफिंग तैयार करते हैं, तो इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने लिया है 1 चम्मच सरसों का तेल और थोड़े से जीरा के दाने। और जीरा को जब अच्छी तरह से चटक जाए, थोड़े से कलर चेंज होने लगे, तब इसमें 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाल दीजिए और आधा प्याज भी बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। और इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से कम 20-25 सेकेंड तक भून लीजिए, यानी कि थोड़ा प्याज का कलर चेंज होने लगे, तब ग्रेट किया हुआ 1 चम्मच गाजर और 1 चम्मच ही बीटरूट डाल दीजिए और ये अच्छी तरह से भून जाए, इसके लिए फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और थोड़ा सा इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब पानी डाल दीजिए, जिससे कि गाजर और बीटरूट अच्छी तरह से पक जाए और ये ज्यादा जले भी नहीं। बीच बीच में इसे चलाते भी रहिएगा। 2 मिनट पकाने के बाद अब इसमें हम बॉईल किया हुआ एक मीडियम साइज के आलू को मसल करके डाल देते हैं। वैसे आप बीटरूट, गाजर और आलू की मात्रा कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेते हैं। आलू तो पका हुआ है और बीटरूट, गाजर भी पक चुका है, तो अब इसमें हम डालते हैं नमक। तो 1/4 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैजिकल मसाला डालने वाली हूँ, या फिर कह लीजिए मैजिक मसाला डालने वाली हूँ। तो आधा टेबल स्पून के करीब मैजिक मसाला इसमें डाल दीजिए। ये टेस्ट को और भी ज्यादा इनहेंस कर देगा। ये ना हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और अमचूर पाउडर थोड़ा सा डाल दीजिए और इसे बना करके रेडी कर लीजिए। ये बन करके रेडी हो चुका है। अब इसमें हरा फ्रेश धनिया थोड़ा सा हम चॉप किया हुआ डाल देते हैं और इसे भी सारी चीजों के साथ कम से कम आधे मिनट तक मिक्स करते हुए पका लेते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एक मसाला बन करके, एक स्टफिंग बन करके रेडी हो चुका है। तो फ्लेम बंद करके इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब चलिए हम बनाते हैं बेसन का घोल। तो इसके लिए मैंने राजधानी बेसन लिया है। आप कोई सा भी बेसन ले सकते हैं, लेकिन राजधानी बेसन में बहुत अच्छा बनता है पकौड़े और ये रेसिपी भी। तो हमने आधा कप के करीब ले लिया है राजधानी बेसन और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल चावल का आटा। इससे बहुत क्रिस्पी बनता है। और इसके बाद हम 1 पिंच इसमें हींग डाल देते हैं। बेसन की चीज है तो हींग जरूर डालिए। और 1/4 चम्मच हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा सा आधा टेबल स्पून के करीब हम अजवाइन ले लेंगे और इसे हाथों में अच्छी तरह से रगड़ करके डाल देंगे। अजवाइन भी बेसन की चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला है और बचा हुआ जो धनिया की पत्तियां थी मैंने बारीक चॉप करके रखी थी साइड में, वो भी हम इसमें डाल देंगे और सारी चीजों को पहले सूखा मिक्स करेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक सेमी थिक बेटर बना करके रेडी कर लेंगे। अब ये बेटर बिल्कुल बन करके रेडी हो चुका है, लेकिन एक चीज मिसिंग है। इसमें मैंने तीखे के लिए कुछ नहीं डाला है, तो आधा टेबल स्पून के करीब छोटी वाली चम्मच से कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया है। ये तीखे का कमी पूरा करेगा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब ये बेटर देखिए बन करके बिल्कुल रेडी है। इस तरह से स्पून को एक बार डिप करके देखिएगा, एक गहरी सी परत स्पून के ऊपर है, मतलब कि बेसन बहुत अच्छा घुल करके रेडी हुआ है। ऐसा ही हमें बेसन घोल करके रेडी करना है। इसे एक साइड में रखते हैं और अब चलिए ब्रेड देख लेते हैं। तो मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। आप व्हाइट ब्रेड से भी बना सकते हैं, लेकिन ब्राउन ब्रेड ज्यादा हेल्दी होता है। तो सबसे पहले ब्रेड के जो स्लाइसेस हैं उनके किनारे को हम कट कर लेते हैं। बहुत ही आराम से कट जाता है और इस किनारे का यूज हम ब्रेड क्रम्ब बनाने में कर सकते हैं, या फिर तल लेंगे तो आप सूप में भी डाल सकते हैं। इसी तरह से मैंने चारों ही ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लिया है, किनारा सारा। मैंने 4 स्लाइसेस लिए हैं, इसमें से 1 स्लाइस ले लेंगे और बेलन के हेल्प से थोड़ा सा इसे पतला कर देंगे। बहुत ज्यादा दबा करके मत कीजिएगा, नहीं तो ये टूट जाएगा। बहुत हल्के हाथ से आपको दबाना है। और ये 1 स्लाइस बन चुका है। ठीक इसी तरह से एक और स्लाइस को मैंने बेल लिया है। और फिर ये जो स्टफिंग है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। स्टफिंग को 2 भाग में मैंने बांट भी दिया था और एक हिस्सा लेकर के इस तरह से ब्रेड के एक स्लाइस के ऊपर फैला देंगे। पूरे ब्रेड के स्लाइस को कवर कर दीजिएगा और फिर ऊपर में एक और स्लाइस रख करके ब्रेड का हम इसे ढक देंगे। अब इसे काटने की बारी है। तो इसे हम 4 से 5 हिस्से
में या 8 हिस्से में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ 4 हिस्से में ही कट करूंगी और इस तरह से बहुत ही अच्छा हमें मिल जाएगा ब्रेड के बाइट्स। तो इस तरह से हमने कट करके सारे टुकड़े को अलग कर लिया है। ये एक ब्रेड का है, मतलब 2 स्लाइस का है, और अब इसी तरह से 2 और स्लाइस का हमने कट कर लिया है। सारे रहे इस तरह से रेडी बिल्कुल। और ये देखिए एक टुकड़ा आपको दिखाती हूँ कितना बेहतरीन तरीके से ये बना हुआ है ब्रेड बाइट। तो चलिए अब इसे तलते हैं। तो तलने के पहले हम इसे डिप कर लेते हैं उसी घोल में। बेसन का जो घोल है ना, उसी घोल में हम पहले डिप कर लेंगे और पूरे अच्छी तरह से पूरा कवर कर लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा पानी सोखता है, इसका खास ख्याल रखिएगा। अब इसे हम डालते हैं बिल्कुल गरम तेल में। तेल अच्छा गरम रहना चाहिए और फ्लेम हाई रहना चाहिए। और ये लीजिए 3 हमने ब्रेड बाइट्स डाल भी दिया है। इसके ऊपर अच्छी तरह से हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं जिससे कि ऊपर का हिस्सा भी सिक जाए। और जब ये अच्छी तरह से एक साइज में सिक जाएगा तो हम सारे टुकड़ों को पलट देंगे। और जब हम पलटेंगे तो फ्लेम को वापस से हम लो कर देंगे या मीडियम कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से गोल्डन होने तक हम पका लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सारा का सारा पक करके रेडी हो चुका है। बहुत ही परफेक्ट कलर आया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और ठीक इसी तरह से बाकी के सारे बैचेस को हम बना करके तल करके रेडी कर लेंगे। इन ब्रेड बाइट्स को जिस तरह से हमने डीप फ्राई किया है आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, बहुत ही क्रंची बनता है। सारे तल चुके हैं तो चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। सर्विंग प्लेट में वेजेस से भरा हुआ हेल्दी क्रिस्पी ब्रेड बाइट्स को सर्व किया है और इसके साथ मैंने टमाटो केचप को डाला है। आप कोई सा भी चटनी या सॉस डाल सकते हैं, सबके साथ बहुत बढ़िया लगेगा। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बना है ना बिल्कुल परफेक्ट और एकदम सुनहरे कलर वाला। चलिए एक ब्रेड बाइट को मैं कट करके दिखाती हूँ, इसके अंदर की स्टफिंग को भी। ये देखिए कितना प्यारा दिख पड़ रहा है ये ब्रेड बाइट्स। ऊपर येलो ब्रेड और अंदर एकदम बढ़िया सा रेड कलर वाला बीटरूट गाजर की स्टफिंग, बहुत ही प्यारा। अगर आपको ये बाइट्स वाले रेसिपी पसंद आते हैं तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।